नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान और इज़राइल के युद्ध के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं ईरान की। ईरान ने इज़राइल पर जो हमले किए, ख़ासतौर पर तेल अवीव शहर पर, वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तेल अवीव पर आज तक उस तरह के शदीद हमले पहले कभी नहीं हुए। इज़राइल इज़राइल के बड़े शहर, यानी कि जो बिजनेस सेंटर है इज़राइल का, उस पर ईरान के हमले के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि अगर ईरान के मिसाइल अटैक जारी रहे तो क्या आने वाले समय में इज़राइल को इस युद्ध में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि तेल अवीव के अस्पताल पर एक मिसाइल गिरी है, एक मिसाइल उसकी बड़ी इमारत जहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिस थे वहाँ पर गिरी है, और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। ये तमाम वो सवाल हैं जो अब पूछे जाने लगे हैं। पिछले 5 दिनों में आपने देखा होगा कि इज़राइल ने ईरान के अंदर ख़ास तौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया, उन पर हमला किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इज़राइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसमें से कुछ मिसाइल हाइपरसोनिक थी और कुछ बैलिस्टिक थी। ज़्यादातर बैलिस्टिक को इज़राइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन कल के बाद यानी कि पिछले 2 दिनों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईरान की तरफ से छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल को इज़राइल इंटरसेप्ट उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है जितना पहले कर पाता था। तो अब ये लगता है, जो सबसे बड़ा डर है, जो जानकार हैं उनका कहना ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली, लंबी का मेरा मतलब ये है कि अगर ये 1 महीना चली तो 1 महीने में ईरान करीब 8 से 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेगा, तो क्या आयरन डोम के पास या डेविड के पास उनका जवाब होगा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब भी मिसाइल छोड़ी जाती हैं तो उनको इंटरसेप्ट करना, उनको रोकना उतना आसान नहीं होता है। तो अब यही सवाल पूछे जाने लगा है कि क्या इज़राइल इस युद्ध में पिछड़ सकता है। क्या इज़राइल वो पैनिक बटन दबाएगा जिसके बाद अमेरिका को एंटर होना पड़ेगा। क्योंकि हालात अगर हम देखें तो ईरान का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है। ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ख़ास तौर पर नतांज में, अराक में, उनमें काफ़ी तबाही हुई है। अराक पर तो आज ही हमला हुआ है, लेकिन एक न्यूक्लियर प्लांट ऐसा है जिस पर अभी तक हमला नहीं हुआ है, और उस न्यूक्लियर प्लांट का नाम है फोर्दो। फोर्दो चूँकि पहाड़ियों के बीच में, पहाड़ियों को काट कर ज़मीन के अंदर बना है, तो उस न्यूक्लियर प्लांट पर इज़राइल हमला नहीं कर पाया है। उसकी वजह ये है कि उसके लिए उसको अमेरिका की मदद चाहिए। तो इज़राइल ने तमाम तरह के हमले किए, ईरान के बाकी न्यूक्लियर प्लांट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए, एक टीवी चैनल के ऑफिस पे भी हमला किया, बाकी जगह भी हमले किए, लेकिन जो फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है उसका तोड़ इज़राइल के पास नहीं है। अब उसका तोड़ किसके पास है? उसका तोड़ है अमेरिका के पास। जब तक अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स, डीप पेनिट्रेशन वाले, यानी कि जो क्लस्टर बम होते हैं बड़े बड़े, जिनको मदर ऑफ ऑल बम्स भी कहा जाता है, ऐसा बम अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में गिराया था। तो अगर वो बम इज़राइल अमेरिका की मदद से या अमेरिका के जहाज़ B-2 बॉम्बर्स गिराते हैं, तब जाकर फोर्दो पर का कुछ होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से भी बयान आया है। रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में आता है तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा। ये रूस की तरफ से बयान आया है। तो ऐसे में अब जो सिचुएशन है पूरे मिडिल ईस्ट में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एक तरफ ईरान है, एक तरफ इज़राइल है, और अमेरिका पीछे से सपोर्ट कर रहा है, खुल के नहीं आया। इज़राइल और ईरान का अगर आप ज्योग्राफी देखो, आप क्षेत्रफल देखो, तो इज़राइल ईरान के सामने बहुत ही छोटा मुल्क है। उसकी जो स्ट्रेटजिक डेप्थ है, जब भी हम देखते हैं कि कौन देश, कौन सा मुल्क कितना लंबा युद्ध खींच सकता है,
तो हम उसकी स्ट्रेटजिक डेप्थ देखते हैं। तो अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल एक छोटा मुल्क है ईरान के बनिस्बत। तो इसराइल क्या इतने हमले अगर 2 महीने तक लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल आती रही तो क्या झेल पाएगा? यही इस बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ईरान का नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान इतना स्कैटर्ड है, इतना बड़ा है, उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, और जो भी हमले हुए इसराइल की तरफ से वो उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हुए, पॉपुलेशन पे ज़्यादा हमले नहीं हुए, सिविलियंस को ज़्यादा चोट नहीं पहुंची। लेकिन अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल चूँकि डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पर जो आबादी है वो घनी है, तो जब ईरान की मिसाइल आती हैं, सपोज़ करो 10 हैं, 10 मिसाइल आई, 10 में से अगर 7 मिसाइल भी ईरान में गिरती है तो क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी? तो अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में इसराइल इस जंग को आगे खींच पाएगा? क्योंकि अगर उसकी सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ी, यानी कि जो आम लोग जनता मर रही है या जो भी है, तो क्या वो इस पोजीशन में होगा कि वो अपने लोगों को मरने देगा? क्योंकि इसराइल की पॉपुलेशन भी कम है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया भी कम है, स्ट्रेटजिक डेप्थ भी कम है। तो ऐसे में अकेले इसराइल का ईरान के सामने इस युद्ध को, इस वॉर को जारी रखना इतना आसान काम नहीं है। तो अमेरिका क्या चाहता है? अब अमेरिका ये चाहता है कि ये जो लड़ाई है जल्दी ख़त्म हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि युद्ध अगर लंबा चला तो इसराइल को ज़्यादा नुकसान होगा इकोनॉमिकली, क्योंकि इसराइल को दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल भी माना जाता है, ख़ासतौर पे तेल अवीव को। तो अमेरिका ये चाहता है कि इसराइल को ज़्यादा नुकसान ना हो, उसका काम भी हो जाए। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करूं कि जल्दी से युद्ध ख़त्म हो, लेकिन अभी इसके आसार नहीं हैं। ईरान ने कहा है कि अगर आप आओगे तो हम आपके जो मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, कतर में जो आपके एयरबेस हैं, हम उन पर अटैक करेंगे। तो ये एक ऐसा सवाल है, कुल मिला के गुत्थी उलझ गई है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर यह निर्भर करती है कि अगर इसराइल और ईरान के बीच में लड़ाई जंग होती रही तो ये अभी कम से कम 1 महीना चलेगी, और अगर अमेरिका बीच में आता है तो फिर ये सवाल ये उठेगा कि ईरान अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो बाकी कंट्रीज़ में अड्डे हैं उन पर हमला करेगा। तो ये आज हमने आपके सामने ये एनालिसिस किया, बताने की कोशिश की कि ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब वो ऐसा नहीं है कोई वीडियो गेम चल रहा है, अब वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तेल अवीव जैसे शहर में मिसाइलों का गिरना, एक दिन में 25 लोगों का मरना एक बड़ी बात है। उधर ईरान में जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पर हमले हो रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है। अब देखना ये है कि क्या ये युद्ध 1 महीना चलेगा, किस कंट्री में कैपेसिटी है इस युद्ध को झेलने की। दूसरी बात, अमेरिका ऐसी कौन सी जुगत भिड़ाएगा जिससे युद्ध ख़त्म हो या उनके ऑब्जेक्टिव पूरे हों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।